सर प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं, प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा। आपने बोला कितनी 30 तनख्वाह साल है? हुकूमत रही। सर मेरी तनख्वाह को छोड़े आप। आपने बोला 30 साल हुकूमत रही, आप साबित कर दे 30 साल हुकूमत रही। आप मुझे बताएं, एक बंदा वजीर आजम बनता है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की 30 साल हुकूमत नहीं रही। पंजाब में 30 साल हुकूमत रही नून लीग की। आप पैदाइश कब की है? आप कैलकुलेट करें, 88 की पैदाइश है मेरी, 88 की पैदाइश है मेरी। मुसलसल नून लीग की हुकूमत चल रही है। कैसे नून लीग की हुकूमत चल रही है? आप बीच में जो 8 साल मुशर्रफ के हैं वो भूल गए, वो आपने क्यों नहीं शामिल किए? और दूसरी बात, आप चारों सूबे वो निकाल के बात करें। आप चारों सूबे कंपेयर करें। आप चाहते हैं ना केपीके के, आप केपीके को कंपेयर आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सर आप केपीके को कंपेयर करें। आप वोट किसको देंगे? सर आप केपीके को कंपेयर करें पंजाब के साथ, किस सूबे में ज्यादा तरक्की है? पंजाब के अंदर ज्यादा तरक्की है, केपीके में ज्यादा तरक्की है? सारा केपीके पंजाब में धक्के खा रहा है, क्यों खा रहा है? यहाँ पे क्या क्या लेने आते हैं? यहाँ पे खे खाने आते हैं, यहाँ पे कमाने के लिए आते हैं ना। रोजगार है, लोगों के लिए जॉब्स हैं, लोग अपना कमा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, अपने घर वालों को घर पाल रहे हैं। आप फिर पंजाब के पेट में चूरा घोंप रहे हैं, सारे सूबे पंजाब से आके लिंक रख रहे हैं। आप कैसे कहते हैं पंजाब में तरक्की नहीं हुई? ये मेट्रो बनी हुई है, ऑरेंज ट्रेन बनी हुई, ये सड़कें बनी हुई हैं सारी। सिर्फ ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो की बात नहीं, आपने रोड पे कहीं पे भी जाना है, आपको स्पीडो अवेलेबल है। आप 15 रुपये किराए लगाएं, जिस जगह मर्जी चल जाएं। आप यहाँ से शेखपुरा जाना चाह रहे हैं, उसके अलावा वो डेवलप करने लगे हैं। उन्होंने मेट्रो आगे लॉन्ग कर दी और शादरा से बाद कामों की तक चली गई है। आपने कभी मेट्रो में सफ़र किया? आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप 10 चक्कर लगाएं मेट्रो के अंदर, एक सीट लेके मुझे दिखा दें, एक सीट पे बैठ के दिखा दें। ये मेरा चैलेंज है। आप कह रहे हैं ना मेट्रो खाने को नहीं देती, सीट नहीं मिलती। सीट नहीं मिलती, इतना रश होना है, रश होता है, मतलब कि इतना आवाम ज़्यादा इससे मुस्तफीद जब घर में सीटें कम हो जाती हैं, जब शतरे अब से- अगले की बात सुन, जब शतरे से घर में आना पड़ेगा, सीटें कम हो 200 जाती किराया हैं, लगा के एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं, खड़े होके गुजारा करते हो कि सीटें बढ़ा देते हो। भाईजान हम कुर्सियां ज्यादा अपनी बढ़ा मेरी देते बात सुने, हम अपनी सहूलत के लिए कि हमें किराया बचता है, टाइम बचता है। इन्हें बात कर लेने मेरी बात सुनो, हमारा टाइम बचता है, दलाइल नहीं रहे तो उस तरफ आगे। किराया बचता है। यहीं से अगर बाटी जाना हो ना तो 2 घंटे में जाएंगे, 2 घंटे में जाएंगे, और किराया भी 150 रुपया लगेगा। 20 रुपया में चले जाएंगे, धक्के खा के चले जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि यार वोट किसको देंगे जनाब? वोट भाईजान, शेर का वोट तो बब्बर शेर का ही है। वोट उसका जिसने 10 लाख का सेध काट दिया, वोट उसका जिसने यूरोपीय यूनियन में जाके इस्लाम का बताया, वोट उसका जिसने इस कौम को अपना हक मांगना सिखाया, वोट उसका जिसने ईया का नाबुदू वैया का नस्ताइन हमें पढ़ना सिखाया, वोट उसका जिसने ला इलाहा का लोगों को मतलब समझाया, वोट उसका जिसने हमें ये हक लेना सिखाया इन लोगों से, वोट उसका जिसने आवाम को खड़े होना सिखाया, वोट उस शख्स का जो ना है कैदी हुआ है, कैदी नंबर 804 इमरान खान जिंदाबाद। की बात कर रहा था, जब बीबी सबसे पहले जो बरसर इक़्तिदार आ रही थी तो जनाब भुट्टो साहब ने जो है उनके जो खड़ा जब किया है एज ए कैंडिडेट के पहले, उन्होंने हैदराबाद के जीटीसी ग्राउंड में, बहुत बड़ा ग्राउंड है हैदराबाद का, मेरी पैदाइश भी वहीं पे है, मैं तकरीबन 28 साल की उम्र तक वहाँ था, 33 साल मैंने वहाँ गुजारा, उसके बाद मैं यहाँ आ गया पंजाब में। तो मैंने सबसे पहला जलसा उनका वो जो है ना वो उनके साथ में शामिल था, सबसे पहले जलसे में। उसके बाद फिर जो अब दोबारा देख रहे हैं पंजाब की तरफ बीपी ने रुख किया है, कोई बेहतरी हाँ, जो किया है, लेकिन हो सकता है कुछ कामयाबी होगी। ये कहते हैं सिंध में तरक्की नहीं है, तो आप बताएं सिंध में तरक्की है या नहीं? सिंध में आप हक की बात बोलेंगे ना, मैं भी पीपल पार्टी के साथ में रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर यह है कि वडेरा शाही है, वहाँ गरीब की कोई नहीं सुनता, वहाँ वडेरा वडेरा ही होता है। वो अपने आप को कहता है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ इस इलाके का, जहाँ वो रह रहा है, वो इस इलाके का मैं ही वज़ीर आज़म। पंजाब की आवाम को पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहिए या नहीं? तो पंजाब की आवाम को तो पटवारियों ने घेरे रखा है, इसी तरीके से सिंध ने भी घेरा हुआ, उसी तरीके से चारों सूबों का यही हाल है। अब आप ये बताएं कि मैं क्या है कि कैसे, मतलब क्या कहूँ, कैसे कहूँ मैं कि किसको सही कहूँ। हमारे दौर में पीपल पार्टी का दौर अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्या कहते हैं जनाब आप? मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो नौजवान हैं और उनको आना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, वो पाकिस्तान की क़यादत को संभाले, और जिस तरह वो वज़ीर ख़ारजा रहे हैं उस तरह उन्होंने काफ़ी कामयाबियाँ समेटी हैं। और सैलाब के दौरान भी पूरी दुनिया को इधर बुलाया है, यूएनए के सेक्रेटरी को बुलाया है, और सैलाब ज़दगान के लिए आपके सामने है, आप मीडिया वाले आप बेहतर जानते हैं, 20 लाख घर जो वो बना रहे हैं, कुछ लोगों के बन गए, उनको मालिकाना हकूक़ भी मिल गए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे, उनको वोट देंगे।
पंजाब से ख़ास तौर पे NA 127 में वो खुद हैं, तो उनकी कामयाबी के इम्कान नज़र आते हैं? जी इंशाल्लाह ताला उनके कामयाबी के इम्कान हैं। हम 127 से, मैं दूसरी साइड से ही हूँ, उधर हम उनको वोट डाल रहे हैं, दे रहे हैं। हाँ पहले मैं गुजारिश करता चलो कि क्या नज़र नहीं आ रहा? पहले नून लीग को वोट दिया, नून लीग को वोट देते रहे। 2018 में हमने PTI को दिया वोट, तो कुछ कोई चीज़ नहीं नज़र आई, कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। लीग को वोट दे के कोई नहीं ये वो कहते हैं सड़कों के जाल हैं। ये सड़कों के जब वो ये किसी गरीब का बच्चा रोएगा तो उसके बाद फुल स्टॉप। उसको सफ़र कराएंगे, वो कोई बच्चा चुप कर जाएगा। दूध के लिए जो बच्चा रोएगा वो मेट्रो में उसको झूले दिला देंगे। क्या करेंगे गरीब के लिए? उन्होंने 30 सालों में कुछ नहीं किया। ये पटवारी शाही है और हमने दोनों जमातों को आजमा चुके हैं और कोई तब्दीली नहीं आई। और इंशाल्लाह इस दफ़ा बिलावल भुट्टो को, भाईजान बिलावल भुट्टो ने पहले कराची को तो साफ करे ना। वो तेरे लाहौर से साहब है। मेरे लाहौर से, मैं वही 4 माह पहले वहाँ गया हूँ, सबसे ज्यादा गंदगी थी पाकिस्तान में। गंदगी यानी है क्या? यहाँ पे तो फिर भाई गंदगी नजर काफी साफ है ना। लाहौर तो उससे काफी हद तक साफ है, कराची से भाई। अभी नाले पर ले जाते हैं। अभी मेरे प्यारे भाई जो हैं वो कहाँ पे चले गए? प्यारे भाई वो अभी मुझे कह रहे थे कि सड़कों के जाल जो हैं वो बिछा दिए हैं। ये देखें, ये मैं अभी वीडियो दिखाता हूँ आपको और वो बच्चा दिखाता हूँ। ये शहबाज शरीफ का काने का हल्का है, ठीक है। ये बच्चा जो गटर में गिरा था, अभी इसी फुटेज के अंदर आपको दिखाएंगे, ठीक है। इसी में वो दिखाएंगे कि शहबाज शरीफ के हल्के में। शहबाज शरीफ तो भाई, शहबाज शरीफ तो है ही चोर है भाई। आपको मैं गंदगी दिखा रहा हूँ, आप कहते हैं लाहौर में गंदगी नहीं है। मैं वजीर आजम पाकिस्तान का हल्का आपको दिखा भाई। पेशावर का दिखा रहे थे। पेशावर को दिखा देना, पेशावर का दिखाएं। KPK से है वो। इमरान खान हमारा लीडर है भाई, हम चोरों के साथ नहीं है। हम इमरान खान की तरफ इंशाल्लाह जब वो आएगा नेक्स्ट टाइम वो दिखाएगा। कौन है, कौन सी पार्टी जो आपकी वोट की सही हकदार है? सही हकदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। PTI को हमने वोट देना इंशाल्लाह। आप खान को बाहर निकालें, फिर इनका भागना देखें। हमारा खान अपने मुल्क से नहीं भागा, जब भी कोई मुश्किल आई वो अपने मुल्क में ही रहा है। इन पर जब मुश्किल आती है ये कभी लंदन भाग जाते हैं, कभी किधर भाग जाते हैं। PTI इंशाल्लाह 6% ग्रोथ पे था, अभी तो भाई माइनस में चल रहा है यार। और बताएं भाई, सेहत कार्ड 10 लाख रुपए सबसे ज्यादा अहमियत। ये एक नौजवान है, आप माशाल्लाह सीनियर हाँ जी। हैं, सुन रहे हैं, उस वक्त से गुफ्तगू चल रही है। क्या समझते हैं कौन सही इस कौम की वोट का हकदार है? ਉਹ ਪੇਪਰ ਪਾ ਰਹੀ ਪੇਪਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਟ ਹੈ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੰਧ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ दो टीमें हैगियां। TC है मेरे सामने। दोनों में से किसको बेहतर समझते हैं? दोनों की हुकूमतें तो आपने देख ली है। हाँ जी। मियाँ साहब को ज़्यादा अरसा देखा है, इमरान को 3.5 साल देखा है, क्या कंपेयर कर रहे हैं? इमरान खान आया सी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਪੁੱਤਰ। जनाब ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ कवर नहीं हुआ उनसे। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਵੇਖ ਲੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी। PTI है हमारा वोट इंशाल्लाह। क्यों ये बात कर रहे थे, सही थी? वो उनका अपना माइंड, हमारा अपना। हमें जनाब कैसे हैं आप? खैरियत ठीक से ठाक हैं? है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या समझते हैं कौन है जिसको इक़्तिदार में आना चाहिए और इस मुल्क की बागडोर संभालनी चाहिए? सिर्फ लब्बाइक या रसूल अल्लाह, तरीके लब्बाइक को आना चाहिए, क्योंकि ग्रीन पार्टी
हाँ जी, क्रेन पार्टी साद रिजवी को आना चाहिए, क्योंकि नए बंदे को मौका देना चाहिए। अब नहीं, मौका दे दे के मुल्क पहले कहाँ चला गया? तो जिन्हों को दिया उनको नहीं ना देना चाहिए, अब नए को देना चाहिए, जो दीन को, इस्लाम दीन को सरबलंद। हर इलेक्शन से पहले एक पार्टी आ जाती है मजहबी, कभी सुन्नी तहरीक के नाम से, कभी जमीयत उलमा पाकिस्तान के नाम से, कभी तहरीक लब्बैक के नाम से, तहरीक इस्लाम के नाम से। मगर तहरीक लब्बैक इत्तेहाद तो इनको कर लेना चाहिए आप इसमें कि हाँ नहीं? जी, सबका इत्तेहाद ही है, मगर लब्बैक को आना चाहिए, क्योंकि लब्बैक जो चाहता है वो होना चाहिए। दीन को अपनी तंग लाने के लिए अपनी मजहबी जमातों को अपनी सफ़ों में पहले इत्तेहाद तो लाना चाहिए। 8,000 से कोई वो तो नहीं बनता ना एमपी कि बन जाएगा? बन जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह करम करेगा। तो इंशाल्लाह कोशिश वो कर रहे हैं, तो ज़रूर जीतेंगे इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि तब्दीली आएगी? हाँ जी, इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। की दस के आया तो मुल्क की डंड ला के चले गया, समझ आई गल दी। 10 रुपए की शायद 200 रुपए किलो कर गया ना, पक्की पकाई रोटी ते आया, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕਦੀ ਸੀ, पक्की रोटी ਤੇ आया सारी शायद। उसने ये पंजाब का वजीर आला रहा है, कई बार रहा है। कौन रहा? शहबाज शरीफ। नहीं शहबाज शरीफ हो रहा तो क्या बात है, उन्होंने कमाल करती पाकिस्तान। आप कह रहे हैं कि पक्की पकाई पे आ गया, 10 की चीज 200 की कर दी। मैं तो ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, इमरान खान ਦੀ। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद आप इसकी बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की जो 16 माह गुजरे हैं। नहीं शहबाज शरीफ हो रहा कमाल है, कमाल कर दिया। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ।